आज के समय की ये मांग है कि हम शांति की बात करके हम हमारे पूर्वजों को भूल नहीं सकते। जो महाराणा प्रताप और शिवाजी ने कार्य किए हैं, हम उसी मार्ग पे चलेंगे तो देश में ये जो बातें हो रही है कभी नहीं होगी। मैंने 2-4 दिन पहले मैं पूज्य गुरुदेव जो सभा के सभापति हैं, मैं उनकी आज्ञा लेकर के एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कविता के माध्यम से मैं मेरी बात आपके सामने रखता हूं। एक अखंड राष्ट्र था जिसे तोड़ दिया गया, खुशी वाले तब भी मौन थे, आज भी मौन है। ये पूरा भारत अखंड भारत था, तो फिर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश कौन है? फिर कानून बने, 2-2 कानून भी बन गए। ये कानून वाले कल भी मौन थे, आज भी मौन है। हम संविधान का सम्मान करते हैं, तो ये शरिया कानून वाले कौन हैं? मेरी यदि आवाज अच्छी लगे तो बीच में आप जय श्री राम का उद्घोष कीजिए, क्योंकि यहाँ की उद्घोषणा प्रयाग तक पहुंचेगी। मैंने ये कविता 2 दिन पहले बनाई है गुरुदेव, मैं आज ये आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। कहीं पूरे मंदिर तोड़े, कहीं सीकर के सिकत तोड़े, देखने वाले कल भी मौन थे, आज भी मौन हैं। आज उसी मलबे से उसी मीनारे बनाने वाले कौन हैं? कौन है जो उसी मीनारे बना दी? भगवान की अनगिनत मूर्तियां को तोड़ा गया, भगवान की अनगिनत मूर्ति को तोड़ दिया। राज और शासन करने वाले तब भी मौन थे, आज भी मौन हैं। एक भगवान को कुचलकर दूसरे की इबादत करने वाले कौन है? दूसरे की इबादत करने वाले कौन है? ये भाईचारे पर ज्ञान देने वाले, ये भाईचारे पर ज्ञान देने वाले बांग्लादेश पर क्यों मौन हैं? सब भाई भाई है, तो यहाँ हिंदुओं के घर जलाने वाले कौन हैं? यहाँ हिंदुओं के घर जलाने वाले कौन है? यदि आपको मेरी बात लगे तो एक बार जोर से बोले जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ अल्पसंख्यक पर विधवा विलाप करने वाले उस पार के लिए कल भी मौन थे, आज भी मौन है। यहाँ का बहुसंख्यक बहुत उदार है, तो यहाँ वहां का बहुसंख्यक कौन है? यदि यहाँ का बहुसंख्यक बहुत उदार है तो वहां का बहुसंख्यक कौन है? बहन बेटियों पर कुदृष्टि रखने वाले, बहन बेटियों पर कुदृष्टि डालने वाले, अपने जाल में फंसाने वाले ये तंत्र कल भी मौन थे, आज भी मौन है। झूठे इतिहास में राखी का मान रखा, झूठे इतिहास में राखी का मान रखा था, पर ये मान रखा था तो आज लव जिहाद करने वाले कौन हैं? लव जिहाद करने वाले कौन हैं? वीर शिवाजी ने शान रखी, वीर शिवाजी ने शान रखी। गुरु गोविंद सिंह ने बेटों की शहादत दी। महाराणा प्रताप ने वनवास को झेला, महाराणा प्रताप ने वनवास को झेला। चौहान पृथ्वीराज ने परताड़ना सही। भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर झूले, भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूले। आजाद ने गोली खाई। दुश्मन से मिलकर देश जलाने वाले कौन है? ये दुश्मन से मिलकर देश जलाने वाले कौन है? ये कल भी मौन थे, आज भी मौन है। मेरी अंतिम 2 लाइनें मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। और कुछ गद्दार कहते हैं, और कुछ गद्दार ये कहते हैं कि हम देश के लिए लड़े, तो फिर हम देश के लिए लड़े तो फिर इस लाइन पे आपकी ताली चाहूंगा। हम इस देश के लिए लड़े तो फिर तलवारों के डर से धर्म बदलने वाले कौन है? ये तलवारों के डर से धर्म बदलने वाले कौन है? मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। मैं एक ही बात कहता हूं, भय के आगे फिर इतनी। जो योगी जी ने बुलडोजर का निर्माण किया, मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करता हूं, इस बुलडोजर को पूरे भारत में घुमाइए।
इसे राष्ट्रीय सम्मान दीजिए, ये अपने आप सीधे हो जाएंगे। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा परम श्रद्धेय परम पूज्यपात महामहिमाम सर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जी से अपने उद्बोधन। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च है अजा पुत्रम बलिम दधाता देवो दुर्लभ खा। कभी भी हाथी घोड़े शेर चीते की बलि नहीं दी जाती, सदैव दुर्बलों की ही बलि दी जाती है। देवता भी दुर्बलों की ही बलि, भेड़ बकरियों की बलि ही स्वीकार करते हैं। इस संसार में आज जन जन का कल्याण करने वाली संपूर्ण जगत को मानवता का संदेश देने वाली श्रीमद् रामचरितमानस है। किंतु उस रामचरितमानस की रक्षा करने के लिए भी राजा टोडरमल को अपने सैनिक लगाने पड़े थे। बिना शक्ति के रामचरितमानस की भी सुरक्षा नहीं हो पाई थी। श्री राम ने अंतिम क्षण तक प्रयास करा, शांति हो, समझौता हो, अंगद जी को भेजा, लेकिन दुष्ट जब नहीं मानता है तो धनुष उठाना पड़ता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए। सनातन कभी भी युद्ध नहीं चाहता, सनातन अशांति नहीं चाहता, सनातन युद्ध का, आतंक का, अलगाव का धर्म नहीं है, संदेश नहीं है। लेकिन अगर दुष्ट ना माने तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। यह सनातन है। जिस समय सनातन को इस देश के अंदर पुनर्स्थापित करने के लिए देवादिदेव महादेव के साक्षात अवतार आद्य जगत गुरु शंकराचार्य चले तो शास्त्र लेकर चले, लेकिन वो जानते थे अकेले शास्त्र से काम नहीं होगा, इसलिए राजा सुधनवा की सेना लेकर, शस्त्रों से सुसज्जित सेना लेकर चले तो धर्म की रक्षा हुई। जिस समय देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ 1947 में, तो अटारी बॉर्डर से हिंदुओं की लाशों की भरी हुई ट्रेन अमृतसर आकर रुकती है, जिसमें खचाखच हिंदुओं की लाशें भरी हुई थी। और उस ट्रेन पर लिखा था, ये रेल जितनी बार भी पाकिस्तान से आएगी, इसी प्रकार से तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आएगी। पूरे अमृतसर शहर में सन्नाटा पसर गया, लोग भयभीत हो गए। तो अमृतसर के लोग, वहां पर 2 बुजुर्ग संत रहते थे, उनके पास जाकर बैठे और कहा, महाराज क्या होगा? तो संतों ने कहा कि उन्होंने तोहफा भेजा है, तो बदले में तुम भी तोहफा भेजो। और भारत से तोहफा भेजा गया। जो तोहफा आया था वही तोहफा लौटाकर भेजा गया, तो उसके बाद वहां से कोई तोहफा आया नहीं। हमारी संस्कृति है कि हमने शास्त्र और शस्त्र दोनों की उपासना की है। अगर आज हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, ये उल्टा पुल्टा गुंडागर्दी से भरा हुआ प्रदेश, आतंक से भरा प्रदेश अगर सुधरा है तो केवल और केवल योगी जी के बुलडोजर से सुधरा है, योगी जी की ताकत से सुधरा है, योगी जी के भाषण से नहीं सुधरा है। जिन देशों में कभी एयरपोर्ट पर उतरते थे, हाथ का कलावा काट के डस्टबिन में डाल दिया जाता था। गले में अगर भगवान के लॉकेट हैं, किसी भी धर्म के,
वो तोड़कर डस्टबिन में डाल दिए जाते थे। आज उन देशों में मंदिर बनकर खड़े हो रहे हैं। ये अगर है तो भारत के प्रधानमंत्री, चूंकि भारत का प्रधानमंत्री ताकतवर है इसलिए ये हो रहा है। अगर ताकत रहेगी तो धर्म बचेगा, देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा। शस्त्र और शास्त्र ये दोनों हमारी उपासना है। शास्त्र से धर्म की रक्षा होती है और शस्त्र से राष्ट्र और समाज की रक्षा होती है। आज समय आ गया है सठे साठ्यम समाचरित। जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से कभी माना नहीं करते हैं। इसलिए सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने की आवश्यकता है। इस देश के अंदर आज ये संत और जो संसद लगी है ये मांग करती है कि इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। इस देश के अंदर तो सनातन बोर्ड होना चाहिए, सनातन होना चाहिए। ये सनातन देश है। वक्फ बोर्ड यहां से खत्म करके पाकिस्तान, बांग्लादेश जहां भेजना हो उस बोर्ड को भेज देना चाहिए। और एक बात और मैं कहता हूं, किसी के घर में अगर कुत्ता घुस जाए, चोर घुस जाए, तो क्या करेंगे? उसे बैठ के चाय पिलाएंगे क्या? उसके लिए कमरा खाली करेंगे क्या? अरे डंडा लेकर भगाएंगे। इस देश के अंदर करोड़ों बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसे हुए हैं, नाजायज तरीके से घुसे हुए हैं। उनको खोज खोज के, मार मार के देश से आज बाहर करने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया तो एक दिन वो वही काम करेंगे जो आज बांग्लादेश में कर रहे हैं। तो इस देश के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या बाहर निकाला जाए, ये संसद प्रस्ताव करती है। और इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए, यह प्रस्ताव करती है। और इस देश के अंदर सनातन बोर्ड की स्थापना हो, यह संसद प्रस्ताव करती है। बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज जी, महाराज जी, बस 2 मिनट मेरी प्रार्थना रह गई आपसे। मंच पर विराजमान सभी पूज्य महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। समय की मर्यादा को देखते हुए सिर्फ 2 मिनट में ही मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मैं सबसे पहले हमारे चेतन ज्योति आश्रम के अध्यक्ष मेरे गुरुतुल्य श्री स्वामी ऋषिशरानंद जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से आज हम सभी इस संत संसद में पहुंचे और हमारे आचार्य जी, जगत गुरु जी जो बैठे हैं, इनका तो आशीर्वाद हम बच्चों के ऊपर सदैव बना ही रहता है। मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर बात अपनी समाप्त करता हूँ। मैं जिस धरती से, पंजाब की धरती से आया हूँ, हमारे पंजाब की धरती, मैं एक बात कहूँगा महापुरुषों से, सभी महापुरुषों से, किसी भी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी भी सुवर की औलाद में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे पंजाब के किसी भी गुरुओं के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखा दे। सुबह बोलेगा तो शाम का सूरज नहीं देखेगा। तो आज हमारे जितने संत बैठे हैं, अरे हमारे मंदिरों के ऊपर बोला जा रहा है, हमारे शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर बात हो रही है, हमारे हिंदुओं के पुजारियों को हवस का पुजारी बोला जा रहा है, तो संत समाज कहाँ सो रहा है? मैं तो एक ही बात सिर्फ संत समाज को कहूंगा, जी इतनी ताकत है, माइक से काम नहीं चलेगा। आप प्रधानमंत्री के आवास को घेरिए, सबसे पहले हम आगे होंगे। हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा योगी है, वो सब कुछ होने के बाद हम कुंभ की बात करें, कुंभ कैसा होएगा? कुंभ जब योगी बैठा तो क्यों डर रहे हो? जब वो बुलडोजर, सबको पता बुलडोजर चलाने वाला अपना आप काम करेगा अपना। हमारा काम है हमारे गुरुओं के खिलाफ बोलने वाला। वो शिष्य नहीं है जो अपने गुरु के खिलाफ एक बात भी सुन ले, वो संत नहीं है जो अपने आराध्य के खिलाफ कोई भी छोटी सी बात सुन ले। अरे संत वो अपने गुरु के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं। इतिहास देखना है तो हमारे पंजाब के सिखों का इतिहास देखो। हमारे गुरु तत्ती तवी पे बैठे, छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिने गए, पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं तो संतों को कहूंगा सबसे आगे हम लगेंगे, युवा साधु। पर हमारे जितने आचार्य हैं,
जितने जगत गुरु हैं, आपकी कृपा हो, आप आगे चल के बैठो, आपके शरीर पे आंच नहीं आएगी, उससे पहले हम अपनी जान देंगे। बस एक बार आश्रमों से बाहर निकल के देखो किस में ताकत है हमारे हिंदू सनातन खिलाफ के, कुछ बोल के भी दिखा दे। समय की मर्यादा को देखते मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूं। सभी पूज्य महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर विचार हमारे युवा क्रांतिकारी। मैं परम पूज्य श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज से आग्रह करता हूं कि पूज्य सरस्वतीदास जी महाराज, आप भी मंच की शोभा बढ़ाने के लिए 2 ही मूर्ति आप मंच पर पधारें। परम पूज्य महामंडलेश्वर ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज जी से भी आग्रह करता हूं, और हमारे पद्म श्री गोवा से पधारे परम पूज्य ब्रह्मेशानंदाचार्य जी महाराज, आप सब आकर मंच की इस संत संसद की शोभा को बढ़ाएं। और इसके बाद का जो विशेष कार्यक्रम है कि प्रयागराज में कुंभ मेला प्रारंभ हो गया है, तो मां भगवती सलीला गंगा जी का गंगा जल यहाँ आया है। परम पूज्य हमारे आज के सभापति पूज्य शंकराचार्य जी के कर कमलों द्वारा जब अंतिम 6 बजे यहाँ पर विराम होगा इस कार्यक्रम का, तो उस समय सभी महापुरुषों के द्वारा गंगा जी की आरती करते हुए इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में जगजीत सिंह जी को बोलता हूं कि वह भी अपने विचार रखें। आज इस संत संसद में मौजूद इस संत संसद की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूज्य जगत गुरु जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी महापुरुष और जो नीचे भी बैठे सभी महापुरुष, आप सबके चरणों में प्रणाम। आज आप सब नेटवर्क 10 एक दर्पण इस न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में ये संत संसद देख रहे हैं। तो मैं जरा सी बात आपके सामने रखूंगा, उसके बाद मैं क्षमा आपसे प्रार्थना लूंगा कि जो ये नेटवर्क 10 एक दर्पण, दर्पण का मतलब होता है आईना। तो आज इस नेटवर्क 10 की इस सुंदर प्रस्तुति संत संसद से एक पूरे विश्व को आईना दिखाया गया है कि सनातन धर्म कैसा है। आज बहुत सारे महापुरुषों ने अपने मन के गुबार, मन की बातें यहाँ पर रखी और पूरे विश्व को बताया कि सनातन धर्म ना पहले कभी खत्म हुआ था और ना आगे कभी खत्म होगा। तो ये जो दिन चल रहे हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जो चारों साहिबजादे और पूरे परिवार के शहीदी के दिन चल रहे हैं। तो जो उन्होंने शहीदियां भी दी हैं वो इसी धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए दी हैं। उसको ही देख करते हुए हमने, जैसे मेरे पूर्व महाराज जी ने भी बताया, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी हमें कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई गलत बात करता है तो उसका या तो वहां से चले जाओ या उसका पुरजोर जवाब दो और उसको अपने शस्त्र के माध्यम से जवाब दो। तो हमेशा हमें तैयार रहना है और हम सब उसी के माध्यम से तैयार हैं यहाँ पर। और सनातन धर्म ना कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा। ऐसे महापुरुष जब हमें दिशा निर्देश देंगे तो हमारा ये सनातन धर्म हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी करता जाएगा। आप सभी महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम। बहुत ही सुंदर। इसी क्रम में ही मैं पूज्य महामंडलेश्वर गर्भगिरी जी महाराज से कहूँगा कि वो भी अपनी 2 मिनट में, क्योंकि महापुरुषों को इस संसद की हमारी जितने भी 11 बिंदु हमारे एजेंडे में आए हैं उस पर भी अंतिम सभापति जी ने प्रकाश डालना है। तो पूज्य गर्भगिरी जी महाराज। बोलो आदिदेव महादेव की जय, महाआदिशक्ति की जय। परम पूज्य श्री गुरु महाराज श्री जगत गुरु राजेश्वर जी के चरणों में नमन। स्वामी हठ योगी जी महाराज जी को नमन और सभी मंडलेश्वरों, संतों, महंतों और ऋषियों को सभी को मेरे नमन। नेटवर्क 10 की तरफ से कुंभ से पहले का ये महाकुंभ के लिए आगाज सराहनीय है, वंदनीय है। इसके लिए संजय गोस्वामी जी को कोटि कोटि साधुवाद।
और उनका ये प्रयास बहुत ही बेहतरीन रहा। आज हमने यहाँ संसद में 11 बिंदुओं पर जो विषय हमने लिखे थे उन पर चर्चा करने के लिए संत संसद संजय जी ने रखवाई है नेटवर्क 10 के माध्यम से। उन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। सनातन धर्म का ये पॉइंट दिया है, सनातन धर्म का अपमान करना कितना सहज है, बहुत ही सहज है, क्योंकि सनातन धर्म को अपमान करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। हमारे लोग ही उन लोगों से मित्रता बनाने के लिए उनकी बातों को वो हाँ में हाँ मिलाते हैं और बहुत आसानी से अपने ऊपर कटाक्ष को सहते हैं और अपने ही देवी देवताओं में, गुरुओं में, संतों में कमियां खोजने लगते हैं। और ये यहीं नहीं, पूरे विश्व में सनातन से जुड़े सभी लोग, हिंदू ही जो हिंदू प्रवृत्ति से या हिंदू समाज से या सनातन को मानने वाले हैं, वो भी अपने सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं और सहजता से उसको सहते भी हैं। जैसे मेरे एक युवा संत ने बहुत अच्छी बात कही कि जो सुनता है सबसे बड़ा अपराधी तो वही है जो कटाक्ष को सुन रहा है या अपने गुरुओं की निंदा सुन रहा है। तुरंत से जवाब दे दिया जाए तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी। उसके बाद बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पर इससे पहले तो इंग्लैंड जो कि एक समृद्ध देश है, वहां भी एक दूसरे संप्रदाय के लोगों को खुश करने के लिए एक काउंसलर के इलेक्शन में हिंदुओं की कॉलोनी के बाहर बैरिकेड लगा दिया गया। हमारी एक साध्वी का प्रोग्राम रोक दिया गया। कनाडा में तो सरेआम सबने देखा ही है। उसके पश्चात हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, धरने निकाल के बैठ गए हैं। क्या हमने उसको एक ज्ञापन के रूप में भारत सरकार को देने की चेष्टा की? इस संत संसद के माध्यम से हम सभी संत इसके लिए भारत सरकार को एक ज्ञापन देते हैं और इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हैं। एक मेरा एक छोटा सा निवेदन और है भारत सरकार से कि गुरुकुल की स्थापना पे जोर दिया जाए और गुरुकुल चलाने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनको भी मदरसों से ज्यादा अनुदान दिया जाए, क्योंकि मदरसों का अनुदान दिया जा रहा है वो देश हित में नहीं है, पर गुरुकुल का एक एक छात्र, वहां का एक एक कर्मचारी तक देश हित में कार्य करता है। तो मैं यही चाहता हूं, हरिद्वार में भी 2-3 गुरुकुल हैं बड़े बड़े जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में हैं। तो संजय जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के और प्रधानमंत्री जी अगर से ज्ञान ले तो उनकी व्यवस्था को और उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। हमारे महंत ऋषिश्वरानंद भी बहुत अच्छा शिक्षा का प्रचार संस्कृत से जुड़ा हुआ, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे संतों की हमें आवश्यकता है और इसी के ऊपर मैं फिर से निवेदन करता हूं आप सभी संतों से कि ऋषिकुल परंपरा को और गुरुकुल परंपरा को दोबारा से जीवित करवाए, और यही मेरा निवेदन भारत सरकार। बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे महामंडलेश्वर पूज्य गर्भगिरी जी महाराज ने। अब इसी क्रम में ही महापुरुषों के क्रम में मैं परम पूज्य बाबा हठ योगी जी महाराज से, चूंकि अब मैं इससे पूर्व में ही नीलिमानंद गिरी जी, योग माता राधिका जी और साध्वी जी का मौन रूप से ही आप लोगों की उपस्थिति, आप माँ भगवती गंगा जी की आरती करते हुए 1 मिनट के लिए किसी एक को लिए मंच पे मंचासीन आदरणीय हमारे शंकराचार्य जी, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जितने भी संतगण यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि बताया गया 1 मिनट, सिर्फ मैं 1 मिनट की बात मैं बोलूंगी, दूसरा मिनट लगेगा नहीं। समय की इन चीजों को देखते हुए हमें वही चीज बोलना चाहिए। सर्वप्रथम
नेटवर्क 10 के जो प्रधान हैं, यानी प्रधान जो हमारे एडिटर हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि संत समागम 2024 जो इन्होंने रखा है, ये इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं एक बार और दर्ज होगा और संभवतः ये लगातार चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। ऐसी मैं मंगल कामना मैं करती हूँ संजय जी से, ताकि वो इस संत संसद को हमेशा बरकरार रखें। सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ इतना चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये जो हमारे 11 एजेंडे हैं जो अभी तक चर्चाओं में अभी तक आए हैं, वो कहीं ना कहीं इस विषय वस्तु यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आके थोड़ा सा धूमिल हो रहा था। तो मेरा कहना बस इतना सा है कि ये जो 11 एजेंडे हैं ये कंटिन्यू कैसे चले और कैसे इस पर विचार विमर्श हो और कैसे इसको पूरी तरह से किया जाए। आज इस मंच से एक संकल्प लेकर के सभी लोग जाएं कि इस एजेंडे को कैसे पूरा किया जाए। इतिहास गवाह है इन सभी चीज़ों का कि इतिहास में जितनी भी चीज़ें अभी तक आई हैं वो बोली गई हैं, लेकिन आज इस मंच से मैं उम्मीद करती हूँ कि आज यहाँ से जाने के बाद जो 11 एजेंडे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति जो है एक एक एजेंडा लेकर के भी अगर पूरे देश में अगर चलते हैं तो मुझे लगता है ये 11 एजेंडे बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसी शब्द के साथ मैं अपने इष्ट देव या महादेव जी का एक बार मैं आवाहन करूंगी, जो सभी लोग बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।